हम भगवान को देखें, उससे ज्यादा जरूरी है भगवान की नजर हम पर पड़े। हमें न देखें भगवान तो क्या मतलब। मैं कई बार वो कथा कहता हूँ कि सूरदास जी वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में आरती के समय खड़े हुआ करते थे। सूरदास जी को तो आंखों में दिखाई नहीं देता था और फिर भी आरती में खड़े होते थे। तो जब आरती में खड़े हों तो कई बार नृत्य करते करते लोग इतने भाव में आ जाएं कि सूरदास जी गिर जाते थे और उनको कई जगह चोट लग जाती थी। एक दिन पुजारी जी ने सूरदास जी को कहा कि बाबा एक बात कहूं। बोलो पुजारी जी। जब आपकी आंखों में दिखाई नहीं देता है तो बिहारी के सामने आरती के समय क्यों आते हो? सुनना ही है तो बाहर बैठकर कीर्तन सुनो। भीड़ में प्रवेश करते हो, लोग भावों में नृत्य करते हैं, आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है। जब दिखाई नहीं देता तो क्यों आते हो? कहते हैं सूरदास जी ने जवाब बहुत प्यारा दिया। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए और सूरदास जी ने पुजारी जी को हृदय से लगा करके कहा, पुजारी जी मैं मंदिर में इसलिए नहीं आता कि मेरी आंखों से बिहारी जी को देखूं। मैं मंदिर में इसलिए आता हूं कि मुझे तो दिखाई नहीं देता लेकिन मेरे बिहारी जी को तो दिखाई देता है। वो मुझे देख लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। भगवान को हम देखें एक बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भगवान हमें देख ले, भगवान की नजर हम पर पड़ जाए। सदगुरु यदि हमें देख लेता है ना तो हमें अंदर से समझ लेता है। और ध्यान देना, कोई सदगुरु तुम पर यदि कृपा कर रहा है अकारण, तुमसे बिना मिले, तुमसे बिना, तुमको बिना जाने यदि कोई कृपा कर रहा है सदगुरु, तो समझ लेना गुरु ने तुम्हें अंदर से जान लिया है, अंदर से तुम्हें पहचान लिया है। ये साधुता के कारण ही गुरु तुम पर कृपा करेगा।